लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन सी प्रणाली है जिससे पता चलता है कि ये सारे वोट समाजवादी पार्टी के हैं, ये सारे वोट मुसलमान और यादव हैं? ये कौन सी नई प्रणाली है? छठी इंद्री कहां से जागृत हुई है? अंसार रजा साहब। सर, अखिलेश यादव जी ने सारी कलई खोल के रख दी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या बीजेपी सरकार हो। अखिलेश यादव ने सारी कलई खोल के जो आपका प्रेम निकला है, नाम बाई नाम, बूथ बाई बूथ, सब कुछ बता दिया सर। अच्छा, सब कुछ बता दिया। उस पर बहस करने को तैयार नहीं कोई आदमी। अब आप लगे अजय आलोक जी तैयार नहीं है आप बहस करने के लिए? ये कहा है अखिलेश जी ने, तो ये कहा है। देखिए, अरे मैंने बोला ना अभी आपको, मैंने अभी आपको बोला ना, अजय आलोक मतलब समाजवादी इंडी रोंदू, आप ले आइए। समाजवादी इंडी रोंदू। अभी देखिए दूसरा रोना शुरू कर दिया। अभी रत्नाकर त्रिपाठी भी रोएंगे। करते रहिए भाई, इतना ही दिक्कत है रोने का। चुनाव आयोग को यकीन कैसे करें? मत करो, मत करो यकीन। चुनाव आयोग पर मत करो यकीन। आपके यकीन नहीं करने से क्या सूरज नहीं रहेगा, चंदा नहीं रहेगा, रात नहीं होगी, दिन नहीं होगा, सब रहेगा। आप नहीं रहोगे। अंसार साहब, आपको इतना ज्ञान देके सुनते क्यों नहीं है? मत लड़ो चुनाव, भाग जाओ। अरे तो साहब, इतना ज्ञान आपने जब ये अरे यार बता रहे थे तब ये कभी आज तक जीवन में चुनाव लड़े हैं? झूठ मूठ का गरीब नवाज फाउंडेशन तो चुनाव में नहीं लड़ने जा रहा है। क्या इतना बकबक कर रहे हैं? इकोसिस्टम का खाली हिस्सा है, तकलीफ हो गई, इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसी इकोसिस्टम के लिए चिल्ला रहे हैं। अरे इनसे ज्यादा अच्छी तो पीस पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी कम से कम। अब ये बात है अंसार रजा जी कि चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल उठा के उस पर लांछन लगा के उस पे दबाव बनाने की कोशिश मत कीजिए। अभी मैंने कहा ना कि आप न्यायालय को भी नहीं छोड़ते हैं, हिंदुस्तान सुप्रीम हर कोर्ट में इंसान एफआईआर पर पर बहस करने के लिए ये दबाव बनाना नहीं था क्या? आप लोग जो ये काम कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं होगा। यही आपकी इतना दिक्कत है तो सो जाइए, यही हमारे सो जाइए। अरे अंसार साहब, एक एक करके चुनाव संताओं को अरे काहे बीच में बोल रहे हैं? पागल दबा के रखा है। एक सेकंड अजय आलोक जी, एक सेकंड। अंसार साहब, अंसार साहब, अंसार साहब, ये नहीं चलेगा सर। अरे नहीं चलेगा तो इलेक्शन कमीशन ओके नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन एक एक करके तो बोल लो। जनता को कुछ नहीं सुनाई देता, कौन सी फाउंडेशन है, कैसे चला रहा है, इसलिए नहीं आप उनको समझाइए ना। हमारी बारी थी, वो क्यों बोले? अरे उनसे जवाब ले रहा हूं। पार्टी वाले क्यों बोले जब मैं बोल रहा था? तो बताओ, जवाब हम चुप हो जाते फिर लेते ना। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। आप तो नहीं चाहते ना कि कोई सच्ची बात जाए। अच्छा गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन ने क्यों मेरठ के उस बड़ा गांव के ओके इशू नहीं उठाया? ओके अच्छा आप बोल लिया। देखिए अजय आलोक जी, अजय आलोक जी वो अखिलेश जी के चाचा लगते हैं, शिवपाल जी के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं अंसार रजा जी। चौपर में इतना घूमे हैं कि उनको प्रेम है अखिलेश यादव से, और वो ये बता रहे हैं आपको कि भैया इस बार अखिलेश यादव ने कलई खोल दी इलेक्शन कमीशन अपने मुल्क से। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों का वोट जानबूझ के बीजेपी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कटवा रही है। ये उनका आरोप है आप पे। रत्नाकर जी आ रहा हूं इसके बाद। अजय आलोक, अंसार रजा, रत्नाकर त्रिपाठी। अजय आलोक, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बिहार के मामले में, चूंकि मैं यहाँ पे था इलेक्शन में, और यूपी में भी वैसे ही सामने आ जाएगा। 56 लाख में से 36 लाख लोग ऐसे थे जो कभी टर्न अप ही नहीं हुए, स्थानांतरित हो गए थे। और उस 36 लाख में से लगभग 31 लाख नाम, लगभग मुझे लगता है 28 या 29 लाख सीमावर्ती एरिया इलाकों के थे, और सब बांग्लादेशी थे, सब भाग गए। जैसे अजय आलोक का घर है, और अजय आलोक के घर पे अंसार रजा, मुस्तकार कासिम, गुलाम कासिम, ये सब वोटर बने हुए थे। तब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो नाम नहीं कटेगा? हैं, उनको लड्डू खिलाएं। ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए?